संसद में नप रहे ज्ञानेश कुमार। देखिए, ओम बिरला के बाद बारी आई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की, और ज्ञानेश कुमार की मुश्किल संसद के अंदर टीएमसी ने कैसे बढ़ा दी, आज बारी बारी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आया किस पे? ओम बिरला पे, कि ओम बिरला पक्षपात करते हैं, इन्हें कुर्सी से हटाया जाए। तो अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला पे आया, उस पे लंबी बहस चली। उसके बाद बारी आई ज्ञानेश कुमार की, और ज्ञानेश कुमार के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर क्या? देखिए, यूं तो टीएमसी के पास बहुत कम सांसद है, इतने सांसद नहीं है कि ज्ञानेश कुमार की छुट्टी कर दे, ज्ञानेश कुमार की नौकरी खा जाए टीएमसी। लेकिन बड़ी खबर यह निकल के आ रही है सूत्रों से कि टीएमसी ने कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सबको मना लिया, और जो 100 हस्ताक्षर चाहिए ज्ञानेश कुमार के ऊपर प्रस्ताव लाने के लिए, उस 100 हस्ताक्षर को टीएमसी ने करा लिया। यह कहा यह जा रहा है कि लोकसभा के अंदर 120 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया, वहीं राज्यसभा के अंदर 60 विपक्षी सांसदों ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए हस्ताक्षर कर दिया, जो कि एक बड़ी सफलता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए है। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी ने एक शर्त रख दी थी कि आप ओम बिरला के खिलाफ जो प्रस्ताव ला रहे हैं उसका हम समर्थन तभी करेंगे जब अब आप हमारे महाभियोग पे समर्थन करेंगे। तो ठीक वही देखने को मिला, जब कांग्रेस ने बिरला के खिलाफ प्रस्ताव लाया तो टीएमसी के तमाम सांसदों ने समर्थन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। और आज जब टीएमसी जो महाभियोग को लेकर हस्ताक्षर करा रही है, तो कांग्रेस के तमाम सांसदों ने हस्ताक्षर करने का काम किया। ये कहे कि संसद के अंदर विपक्ष की एकजुटता देखने को मिली। सबसे पहले हेडलाइंस दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहा है। याद है आपको, ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर कलकत्ता गए हुए थे। कलकत्ता के अंदर एयरपोर्ट से ही ज्ञानेश कुमार को काले झंडे, डंडे सब कुछ दिखाए गए। इतना विरोध पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि 1.5 करोड़ मतदाता पश्चिम बंगाल के अंदर प्रभावित हुई। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ी, वकील का कोट पहनना पड़ा एक मुख्यमंत्री को। इतिहास तो रच ही गया। लेकिन अभी के खबर पे आते हेडलाइंस देखिए। सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की कवायद है, विपक्ष ने संसद में प्रस्ताव लाने को जुटाया हस्ताक्षर। दूसरी हेडलाइन, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, विपक्ष ने जुटाए 100 से ज्यादा हस्ताक्षर। ओम बिरला के बाद ज्ञानेश कुमार की बारी, महाभियोग प्रस्ताव पर लाएगा विपक्ष, कितने सांसदों का मिला समर्थन। तो कुल मिलाकर जो आज तक के सूत्र बता रहे हैं, कोट एंड कोट अगर आपको बताएं तो देखिए आज तक ने क्या छापा है। अब तक लोकसभा के करीब 120 सांसद और राज्यसभा के करीब 60 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। नियमों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। जो देश में कानून है कि अगर आप जो है महाभियोग प्रस्ताव लेकर आते हैं तो आपको अंदर 100 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए और 50 राज्यसभा सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 100 लोकसभा, 50 राज्यसभा। और टीएमसी ने 120 लोकसभा और 60 राज्यसभा सांसदों का हस्ताक्षर कर लिए। इसलिए कह रहे हैं कि टीएमसी की एक बड़ी सफलता जो है यहां पे है कि उन्होंने कम सांसद रहने के बाद भी विपक्ष की एकजुटता देखिए कि आज टीएमसी जो है यहां पे कामयाब होती दिख रही है। क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, जरा वो देखिए आप। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने टीएमसी द्वारा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर कहा, मैं उनके फैसले का न केवल स्वागत करता हूं बल्कि अपनी पार्टी, अपने नेता की ओर से उसका समर्थन भी करता हूं। इस महाभियोग प्रस्ताव में समाजवादी पार्टी उनके साथ है, क्योंकि जिस तरह का पक्षपात, जिस तरह से विपक्ष की हर बातों को चुनाव आयोग ने आंख बंद कर ली है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने उस पर हस्ताक्षर किया है, हम साथ देंगे। तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमने हस्ताक्षर किया है और हम जो है साथ देंगे। तो आज तक की कोट एंड कोट अगर बताएं खबर तो यह है कि टीएमसी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विपक्ष ने अब तक 100 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर इकट्ठा कर दिए। टीएमसी जो है कांग्रेस से बातचीत करके मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में यह सारा प्रोग्राम जो हुआ। तो टीएमसी इस हफ्ते ही प्रस्ताव पेश करना चाहती है
जिससे बजट सत्र के बचे हुए 14 दिन में इस पर चर्चा हो सकती है। तो समझ लीजिए कि ये महाभियोग जो है, जब किसी जज को हटाना होता है, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या किसी मुख्य आयोग के आयुक्तों को हटाना होता है, तो ये एक प्रक्रिया है कि आप महाभियोग चलाइए और महाभियोग के तहत जो है महाभियोग चलता है, उसके बाद जो है उसे हटा दिया जाता है। देखिए, ओम बिरला के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव चला। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अमित शाह जो है क्या कुछ कहे हैं, पहले तो बयान बताते हैं फिर वीडियो सुनवाते हैं। देखिए, स्पीकर किसी दल का नहीं होता है, स्पीकर सदन का होता है। स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव अफसोसजनक है। विपक्ष ने स्पीकर की निष्ठा पर सवाल उठाया है। तो गृह मंत्री ने यह कहा। अब राहुल गांधी पे हमला करते हुए अमित शाह क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। फिर आते हैं ज्ञानेश कुमार को लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर क्या कुछ हुआ। अगर आप वो खबर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जान लेंगे। पहले सुनिए अमित शाह को। विपक्ष के नेताजी का ग्रीवेंसेस है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते। अब मान्यवर, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं मान्यवर, और फिर मान्यवर फिर कंप्लेन करते हैं। 18वीं लोकसभा में मान्यवर 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले, क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। एक गलत प्रचार किया जा सकता है, किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने। अब ज्ञानेश कुमार को लेकर बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता जो है ज्ञानेश कुमार गए थे। 3 दिवसीय दौरा था, जहां वो जो हेड हैं इलेक्शन कमीशन के पश्चिम बंगाल के, उनसे मीटिंग करनी थी, तमाम राजनीतिक दलों से मीटिंग करनी थी। उस बीच आप जानते हैं ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर धरने पे बैठी हुई हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ लोग प्रभावित थे एसआईआर से पश्चिम बंगाल के अंदर। उस बीच ये देखने को मिला कि ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल पहुंचे तो लगा कि स्वागत वागत होगा, लेकिन यहाँ डंडे और झंडे जो है एयरपोर्ट से दिखने शुरू हुए। विजुअल आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट ही नहीं, होटल तक, होटल ही नहीं, पहला दिन ही नहीं, दूसरा और तीसरा दिन, आने जाने और बीच में तीनों दिन जो है इनका विरोध हुआ, होटल तक विरोध हुआ। अगर हेडलाइंस आपको बता दें उस वक्त की, तो जरा देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे बंगाल, मंदिर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए। कालीघाट मंदिर पहुंचे सी ज्ञानेश कुमार, विरोध में लोगों ने दिखाए काले झंडे, लगाए वापस जाओ के नारे। बंगाल पहुंचे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कालीघाट में पूजा की, लोगों ने गो बैक के पोस्टर दिखाए। तो कुल मिलाकर गो बैक के पोस्टर ज्ञानेश कुमार के ऊपर दिखाई। देखिए, रविवार को सीसी ज्ञानेश कुमार पहुंचे थे, उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट से होटल गए, होटल तक में विरोध हुआ और ममता बनर्जी ने यह तक कहा कि जिस होटल में बीजेपी के नेता ठहरे हुए हैं उसी होटल में ज्ञानेश कुमार जो है वो ठहरे हुए हैं। इतना बड़ा आरोप जो है उन्होंने लगाया। अब आपको बताते हैं कि जो सयानी घोष हैं, वो ये जो है सांसद है टीएमसी की, वो किस तरीके से कांग्रेस का साथ देते हुए, क्योंकि कांग्रेस को महाभियोग में साथ देना है ज्ञानेश को हटाने के लिए, तो कांग्रेस का साथ देते हुए ओम बिरला के खिलाफ हटाने के लिए ओम बिरला के ऊपर जो है जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। जरा सुनिए सयानी घोष को। 2000 से ऊपर एमएलए आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है। तो कुल मिलाकर टीएमसी पूरी तरीके से यहां पर कांग्रेस का साथ दी ओम बिरला को हटाने में। सयानी घोष के बाद सुनिए जो है महुआ मोइत्रा जो है
वो क्या कुछ कह रही है। ये भी टीएमसी के सांसद है, कांग्रेस के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ी हुई है, बिरला कुर्सी हटाने की मांग कर रही है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। Between 2004 and today, 245 suspension actions were recorded in the Lok Sabha, and half of this total, 120 suspensions were done by Birla ji alone. And that's not all. He's the only speaker who has suspended only opposition MPs. 100% of these 120, 112 in the 17th Lok Sabha, and 8 and अरे आप बताना बंद कीजिए मार्शल साहब, वो चेयर पे बैठे हैं आप नहीं, वो बैठे हैं चेयर पे आप नहीं, आप बताना बंद कीजिए माइक पे। 120 suspensions have been done by Birla ji alone. And they were all Lok Sabha, they were all members of the opposition. Zero NDA. तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि विपक्ष की एकजुटता जो है देखने को मिली। अब दिलचस्प होगा जब जो है महाभियोग को लेकर चर्चा शुरू होगी और क्या कुछ देखने को मिलेगा। क्या महाभियोग में ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होगी या नहीं होगी, जो कुछ होगा आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।